हेलो गाइस, आप देख रहे हैं रिच डैड और पुअर डैड। ये अपनी सोच कैसे बदले, गरीबी की तरह गरीब ना बने, गरीबों की तरह जीना बंद करें और अपनी सोच से अमीर बने। ऐसे ही कुछ दो बच्चों की कहानी है। दो बच्चे नदी किनारे बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। वो एक दूसरे से पूछते थे कि क्या हम कभी अमीर हो सकते हैं, और दोनों को इसका जवाब नहीं पता था। रॉबर्ट क्योस्की का जन्म 8 अप्रैल 1947 के दिन हुआ था। उनके पापा एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। उनके पास बहुत सारी डिग्री थी और वो एक स्कूल में गवर्नमेंट टीचर थे, पर फिर भी उसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल था। इसलिए रॉबर्ट अपने असली डैड को पुअर डैड कहते हैं। वहीं माइक के पापा 8वीं क्लास के बाद नहीं पढ़े थे। उस टाइम पे उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, पर वो छोटे मोटे बिजनेस रन करते रहते थे। जब रॉबर्ट अपने पापा में से पूछते थे कि अमीर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो वह बोलते थे कि मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, इसके लिए तुम्हें माइक के पापा से बात करनी चाहिए। माइक भी इस बात से हैरान था। उसे नहीं पता था कि उसके पापा इस पैसों के बारे में इतना जानते हैं। तो जब रॉबर्ट और माइक के पापा के पास गए पैसों के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने अपने तरीक़ों से इन दोनों बच्चों को पैसे के बारे में सिखाया, और इसके चलते रॉबर्ट आज एक बहुत अमीर इंसान बन चुके हैं। इसलिए वो माइक के पापा को अपना रिच डैड बताते हैं। आज उनके पास कॉपर माइन से लेके गोल्ड माइंस है। उन्होंने अपनी बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड में 9 पॉइंट्स में बताया है कि किस तरह से एक गरीब बच्चा अपने माइंडसेट की वजह से अमीर बना, और किस तरह उन्हें पता चला कि स्कूल हमें पैसों के बारे में नहीं सिखाता, उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होती है। उन्होंने यह समझाया कि किस तरह से हमारा घर हमारा एसेंट नहीं होता और किस तरह से सेवर्स लूजर्स होते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। उन पॉइंट्स को समझ के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आप भी एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। पहला पॉइंट है, द रिच डैड वर्क फॉर मनी। 9 साल के रॉबर्ट अपने पापा से पूछता है कि पापा, हम कैसे अमीर बनेंगे। पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसे देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। रॉबर्ट बोलता है कि आज जिम्मी की मम्मी जिम्मी को और उसके 3 दोस्तों को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके बीच हाउस में ले गई, पर उन्होंने मुझे और माइक को मना कर दिया। यह बोला गया कि तुम गरीब लड़के हो। उसके पापा एकदम से हैरान होकर बोले, क्या उसने ऐसा कहा। रॉबर्ट दुखी होकर बोला, हाँ जी पापा, उसने ऐसा कहा। उसके पापा ने थोड़ी देर रुक के उससे बोला, बेटा अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम यह सीखो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो रॉबर्ट ने बोला कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट को पता चल चुका था कि उसके पापा के पास सारे जवाब नहीं हैं। रॉबर्ट और माइक जब दूसरे बच्चे को देखते थे तो वह भी चाहते थे कि उनके पास नया नए सामान हो, नई नई साइकिल हो। तो उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वह यह पता लगाएंगे कि पैसों को किस तरह से कमाया जाता है। तो दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वह माइक के पापा के पास जाएंगे, यह पूछने के लिए कि वह पैसे कैसे कमा सकते हैं। हालांकि माइक के भी कोई काफ़ी अमीर नहीं था, पर उसके पापा अलग अलग बिजनेसेस रन कर रहे थे, जैसे कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेंट का बिजनेस।
तो जब रॉबर्ट और माइक उसके पापा का इंतज़ार कर रहे थे तो उसने देखा कि वहाँ पर 2 औरतें और एक आदमी काम कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ने पूछा, यह कौन है? तो माइक ने बताया, यह मेरे पापा के लिए काम करते हैं। तो जब अपने काम ख़त्म करके माइक के पापा वापस आए तो रॉबर्ट ने उनसे उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें पैसे कमाना सिखाओगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं सिखाऊंगा, पर इसमें तुम्हें काम करना पड़ेगा। यह स्कूल की पढ़ाई की तरह नहीं होगा। रॉबर्ट सोच ही रहा था, तभी माइक के पापा ने बोला कि तुम्हें सबसे पहला लेसन यह सीखना है कि तुम्हें क्विक डिसीजन लेने हैं। तो अगर तुम सीखना चाहते हो तो मुझे अभी जवाब दो। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ दोनों बच्चों ने हाँ बोल दिया। हालांकि इसका मतलब था कि अब वह बाहर जाकर गेम नहीं खेल सकते। तो अब दोनों बच्चे माइक के पापा के बिजनेस में 10 सेंट कमा रहे थे 1 घंटे के, जहां वह हर शनिवार काम करते थे। जब यह बात रॉबर्ट के पापा को पता चली तो उन्होंने रॉबर्ट को बोला कि यह तो चाइल्ड लॉस के खिलाफ है और अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो कम से कम 25 सेंट लो 1 घंटे के, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो तुम उस जॉब को क्विट कर दो, क्योंकि उनका मानना था कि इतने कम पैसों में काम नहीं करना चाहिए। तो रॉबर्ट माइक के पापा के पास बात करने के लिए गया तो माइक के पापा ने उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए बोल दिया, क्योंकि वह काम कर रहे थे। रॉबर्ट ने काफ़ी देर वेट किया, फिर वह अंदर बड़े ही गुस्से से गया। उसने बोला, आप तो मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, आप बहुत लालची हो। आपने तो बोला था कि आप मुझे पैसा कमाना सिखाओगे, पर आप तो मुझे पैसा भी सही से नहीं दे रहे। माइक के पापा शांति से उसकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने बोला कि ज़िंदगी में यह एक बहुत ज़रूरी लेसन है। ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। जब ज़िंदगी में हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो हम गिव अप कर सकते हैं या फिर किसी को दोष दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेके आगे का काम कर सकते हैं। तो माइक के पापा ने रॉबर्ट से बोला कि तुम्हें दूसरों को दोष देने की बजाय अपना भविष्य का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। तुम्हें यह पता लगाना है कि तुम अपने पैसों को किस तरह से अपने लिए काम पर लगा सकते हो। यह उस रास्ते से अलग है जहाँ पर तुम पैसों के लिए काम करते हो। ज़्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, टैक्स देते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सीखते। पर अगर तुमने पैसों के बारे में सीखना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि तुम यह पता लगा पाओ कि तुम पैसों को अपने लिए कैसे काम पर लगा सकते हो। उन्होंने बोला कि मैं जान के तुम्हें यह 10 सेंट 1 घंटे के दे रहा था ताकि तुम फाइनेंशियल एजुकेशन की कीमत समझ सको। तो रिच डैड का पहला लेसन यह था कि पुअर और मिडिल क्लास पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर पैसों को अपने लिए काम पर लगाता है। उन्होंने रॉबर्ट को बोला कि यह चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। जो रॉबर्ट के असली पिता थे, जिनको वह पुअर डैड बोलते हैं, वो उन्हें बोलते थे कि तुम्हें बहुत मेहनत करके पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, एक अच्छी जॉब पानी है
क्योंकि उनका मानना था कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी है और तुम्हारे पास हर महीने एक पेचेक आता है तो तुम्हारी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो गई है। वही उनके रिच डैड का मानना था कि सिर्फ पैसों के लिए काम करना काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपने पैसों को काम पर लगाना आना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को बोला कि तुम्हारे पिता बाकी लोगों की तरह रेट रेस में फंसे हुए हैं, जो हर महीने पैसे कमाते हैं, खर्च कर देते हैं और उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी दो इमोशन से कंट्रोल में होती है, फियर और ग्रीड। फियर की वजह से हम पैसों के लिए काम करते हैं और ग्रीड की वजह से हम उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। रॉबर्ट के पिता उनसे कहते थे कि मैं पैसों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जॉब इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपनी जॉब से प्यार करता हूँ। तो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए जब तक हमें उसके लिए डर ना लगे या हमें कोई लालच ना हो? तो उसके रिच डैड ने बोला कि नहीं, यह जवाब नहीं है। इन्हीं इमोशंस की वजह से तो हम इंसान हैं। इमोशन का मतलब यह है कि एनर्जी इन मोशन, तो उन इमोशंस को तुम्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसका सही तरह से यूज करना है। तो रॉबर्ट ने बोला, क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हो? तो रिच डैड ने बोला, बिल्कुल। अगर कोई इंसान यह बोल रहा है कि मुझे एक जॉब चाहिए तो उसे इस बात का डर है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पर वह उसमें यह नहीं देखता क्या उस जॉब से उसको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। हम सबको अपने बिल भरने होते हैं, पर लोग अपने इसी डर की वजह से और अपनी चाहतों की वजह से ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाते। तो माइक ने पूछा, फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? तो रिच डैड ने बोला कि अगर तुम पैसों को इग्नोर करोगे तो यह तुम्हें ग्रीड और फियर की तरफ ले जाएगा। जब एक एजुकेटेड सोसाइटी होती है और उनके पास पैसों की अच्छी नॉलेज होती है तो चीज़ों के दाम घटने चाहिए, पर चीज़ों के दाम बढ़ते हैं चले जाते हैं। यह सब लालच की वजह से होता है और इसकी वजह से उनको नुकसान होता है जो वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। रॉबर्ट ने बोला, पर आजकल तो बिजनेस स्कूल्स हैं और आप भी मुझे बोलते हैं कि तुम्हें एमबीए करना चाहिए। तो रिच डैड ने बोला कि बिजनेस स्कूल सिर्फ नंबर्स के बारे में बातें करते हैं, वह तुम्हें पूरी पिक्चर नहीं दिखाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वह चीज़ें सीखो जिसके लिए तुम्हें पैसों के लिए काम ना करना पड़े। माइक ने बोला, यह कैसे होगा? तो रिच डैड ने बोला कि तुम्हें अपने सोचने के तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हें इमोशनली चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी ज़िंदगी पैसा चला रही है। तुम अपने साथ पैसा मत होने दो, तुम पैसों की ताकत को समझो, उससे डरो मत। तो रिच डैड ने बोला कि आज से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, आज से तुम्हें फ्री में काम करना है और ऐसे तरीके निकालने हैं जहाँ पर तुम उतना पैसा कमा सको जितना मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी देखते रहते हैं और पैसों पर फोकस रखते हैं जो सैलरी से
मिलता है, जिसकी वजह से वह बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। पर अगर तुम एक अपॉर्चुनिटी देखोगे तो तुम बहुत बड़ा घाटा होगा। अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दोगे। इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता यही है। तो जब रॉबर्ट और माइक वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा मिसेस मार्टन, जो कि एक कॉमिक बुक स्टैंडर्ड चलाती थी, वह उन कॉमिक बुक्स को आधे में काट रही थी, जिसमें वह ऊपर का कवर रखती थी और बाकी फेंक देती थी, क्योंकि उन्हें वह कवर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस देना होता था। तो रॉबर्ट और माइक को इसके एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने उनसे बोला, क्या हम कॉमिक्स ले सकते हैं? वह मान गईं। उन्होंने अपनी कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की, जहाँ पर कोई भी बच्चा लाइब्रेरी शुरुआत करी 10 सेंट देके कितनी भी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। क्योंकि उनके पास समय नहीं था तो माई की बहन को वहाँ पर लाइब्रेरियन के तौर पर बैठा दिया गया। यह एक सक्सेस साबित हुई। उनको अब हर हफ्ते $5 मिल रहे थे। पर वहाँ बच्चों की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से कॉमिक की बुक का बिजनेस बंद हो गया। पर अब बच्चों को समझ में आ गया